इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में आपको आगे यूज होने वाली है। तो सबसे पहले है एंगल्स। एंगल्स को आप छोटी क्लासेस से भी जानते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। जो 90 से कम का होता है वो एक्यूट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल 85 डिग्री या 75 डिग्री या 10 डिग्री, जो भी एंगल 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल बोला जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। एक एग्जांपल जैसे कि 135 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है और ये एक सीधी लाइन बन जाती है। आपने डी पे भी देखा होगा कि यहां से यहां तक ये 0 है, यहां 180 डिग्री है, तो सीधी लाइन बन जाती है। 180 डिग्री का जब एंगल बनता है इसीलिए इसे स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। देखिए यहां से एंगल बनना शुरू हुआ, लेट सपोज ये 0 है, ऐसे गया 10 20 30 40 50 60 70 90 हो गया, 100 110 ऐसे चलते चलते यहां जब स्ट्रेट हो जाएगा तो ये 180 का हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये एंगल जब नीचे की तरफ मूव करने लगता है ना ऐसे, तो ये एंगल रिफ्लेक्स बोला जाता है। रिफ्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आउटर का एंगल है। एंगल एक अंदर भी बन गया ना, अब ये जो अंदर बन गया ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, और थोड़ा इधर करेंगे तो इधर वाला एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो जहां से खुलना शुरू हुआ है और यहां ऐसे खुलता जा रहा है, तो ये 180 से आगे और 360 से कम, ये रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटेड एंगल्स। तो रिलेटेड एंगल्स के अंदर सबसे पहला जो एंगल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। लेट सपोज जैसे ये कोई एंगल 20 डिग्री का है और ये कोई एंगल ये 20 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका सम 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे दो एंगल्स जो मिलके 90 डिग्री होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि कोई दो आपको एंगल्स दे देगा, जैसे एक 30 दे दिया, एक 60 दे दिया। आपसे पूछ लेगा बताइए बच्चों क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो आप क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। 30 प्लस 60 90 डिग्री आ गया। अगर 90 आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 90 डिग्री नहीं आया तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। या दूसरी तरह का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कोई एंगल दे देगा 40 डिग्री, आपसे पूछेगा बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी वो एंगल कौन होगा जो इसके साथ मिलकर 90 बना देगा। तो करना कितना सिंपल है, हमें पता चल गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जो मिलकर 90 डिग्री होते हैं। अब जिसमें से एक 40 डिग्री का है तो यहां दूसरा क्या होगा, मैं उंगलियों पर ही बता सकता हूं कि 50 डिग्री होगा। 40 प्लस 50 90 होगा। लेकिन इसका तरीका क्या होगा कि हम 90 में से जो हमें दिया हुआ है उसे माइनस कर देंगे, तो जो हमें पता नहीं है यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता नहीं है ना, ये पता चल जाएगा। इतना सिंपल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम सप्लीमेंट्री है। बस कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, दो एंगल्स का सम 90 होता है, यहां पे सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एग्जांपल जैसे एक 130 डिग्री का एंगल है और एक 50 डिग्री का एंगल है, मैंने इनका सम किया तो ये हो गया है 180 डिग्री। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बोले जाएंगे। यहां भी क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है कि आपको कोई दो एंगल दे देगा और पूछेगा बताइए कि ये सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो आप उनका सम करके देख लेंगे, अगर सम 180 आ गया तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर सम 180 डिग्री नहीं आया, एग्जैक्ट 180 आना चाहिए, अगर 180 नहीं आया तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है।
या दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मैंने यहां बताया था कि आपको कोई एक एंगल दे देगा, लेट सपोज 150 डिग्री दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताइए 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, यानी वो एंगल कौन होगा जो इसके साथ मिलके 180 बन जाए। तो ये मैं बता सकता हूं उंगलियों पर कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि 150 और 30 मिलके 180 हो जाएंगे। अब इसे करने का तरीका ये होगा कि 180 में से वो माइनस कर देंगे जो हमें दे रखा है। हमें 150 का निकालना है ना सप्लीमेंट्री, तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो इसका सप्लीमेंट्री होगा। चलिए, इसके बाद तीसरे तरह का जो एंगल है जो आपको समझना है वो है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट का मतलब ही होता है साथ, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन होंगे? साथ वाले एंगल्स। समझिए एग्जांपल से, ये मैंने दो एंगल्स बना दिए। अब ये यहां से यहां तक ये एंगल है और यहां से यहां तक ये एंगल है, तो ये बिल्कुल साथ ही तो हैं। जो इस तरह के एंगल्स होते हैं साथ होते हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एक और बना देता हूं, लेट सपोज यहां पे ये एंगल 1, यहां से ये 2 और यहां से ये 3। तो अब यहां पे 1 और 2 ये तो साथ हैं, लेकिन 1 और 3 साथ नहीं है क्योंकि ये दूर चला गया ना, लेकिन 2 और 3 साथ साथ हैं। अब साथ के एंगल्स की पहचान एक तो नजर में ही हो जाती है, देखते ही पता चल जाता है कि ये साथ हैं। जैसे यहां 1 और 2 बिल्कुल साथ साथ हैं, यहां 2 और 3 बिल्कुल साथ साथ हैं, तो 1 2 एडजेसेंट हो गए, 2 और 3 एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉमन वर्टेक्स होता है। मान लीजिए मैं 1 और 2 को ही ले रहा हूं, ये यहां O पे बने हुए हैं, ये A, B, ये C और ये D। 3 को भूल जाइए, अभी 1 और 2 पे फोकस कीजिए। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनकी कॉमन वर्टेक्स होती है, यानी एक ही वर्टेक्स होती है जहां से वो निकलते हैं। तो ये जो COD एंगल है ये भी O से निकल रहा है, COD, और ये जो COB एंगल 2 है ये भी O पे ही बन रहा है। तो एक तो इनकी कॉमन वर्टेक्स होती है। दूसरी बात, कॉमन आर्म, एक आर्म इनमें ऐसी होती है जो दोनों में होती है। अब दोनों एंगल पे ध्यान दीजिए, COD के अंदर भी CO है और COB के अंदर भी CO है, तो ये CO दोनों में है ना, तो ये कॉमन आर्म हो गई। तीसरी बात थोड़ा ध्यान देने की है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, यानी दोनों तरफ ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों तरफ होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक एग्जांपल बताता हूं, पहले यही समझ लीजिए कि CO तो कॉमन है 1 और 2 के अंदर, लेकिन OB और OD ये तो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई हैं, तो ये दोनों तरफ है ना, मतलब कि एक इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ है, ये कहना चाह रहा है ये। इसका एक एग्जांपल और देखिए कि किस केस के अंदर ऐसा हो जाता है कि ये चीज नहीं हो पाती है। वो देखिए, ये मैंने दो एंगल्स बना दिए, ये AO, ये B और ये C। AOC एंगल को देखिए, यहां से यहां तक है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल AOC, और BOC को देखिए, ये BOC इतना वाला है। अब इसके अंदर ना, इस फिगर के अंदर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। देखिए दोनों एंगल्स कॉमन वर्टेक्स पे बन रहे हैं, O पे बन रहे हैं, कॉमन आर्म दोनों के अंदर है, AOB के अंदर AO है और AOC के अंदर भी AO है, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। तीसरी देखिए, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। अब AOC को जब मैं लेता हूं, AOC को, तो इसमें AO तो कॉमन है, इसे तो भूल जाओ। जब AOC में AO कॉमन है तो नॉन कॉमन कौन हो गई है? OC। BOC के अंदर, सॉरी यहां गलत बता दिया मैंने, AOC के अंदर, AOC और BOC के अंदर ये जो OC है ना, ये वाली लाइन, ये कॉमन है। AOC के अंदर भी OC है और BOC के अंदर भी OC है, ये तो हो गई है कॉमन आर्म। अब इससे अलग जो दो नॉन कॉमन है वो है OB और OA। अब ये तो एक ही तरफ आ रही है ना, लेकिन होना क्या चाहिए कि ये दोनों तरफ होनी चाहिए। तो इस फिगर के अंदर ये हालांकि एक ही वर्टेक्स पे बन रही है और इनके अंदर एक आर्म कॉमन भी है,
लेकिन तीसरी बात यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना वो अलग अलग होनी चाहिए, जैसे यहां पे है, एक किधर है एक किधर है, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोले जाएंगे। इतना सिंपल सा है। फोर्थ देखिए, लीनियर पेयर एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री दैट इज फॉर्म्स अ लाइन। ये लाइन बनाते हैं, ये मैं बाद में बताता हूं। लीनियर पेयर क्या होते हैं, देखिए लाइन नंबर्स, ये देखिए लाइन, लीनियर पेयर नाम में छिपा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, यानी ऐसे एंगल्स जो सीधी लाइन बना दे और उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो एंगल्स 180 डिग्री के बन जाएंगे ना जुड़ने के बाद, वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है। आपने डी पे भी देखा होगा कि यहाँ 0 से लेके 180 तक होते हैं, यानी टोटल जो अगर दो एंगल हो गए, लेट सपोज यहाँ 60 का हो गया और यहाँ से यहाँ तक 120 का हो गया, तो 60 और 120 पूरा एक 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये दो एंगल्स बोले जाएंगे लीनियर पेयर। कोई भी दो एंगल्स जो मिलके 180 डिग्री बनाते हो उन्हें हम लीनियर पेयर्स बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि लेट सपोज यहाँ पे ये एक एंगल दे दिया और इसकी वैल्यू है 50 डिग्री और ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी बता दिया कि ये वाला और ये वाला एंगल लीनियर पेयर्स हैं, यानी कि सीधी लाइन बन रही है और ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। जब हमें पता है कि लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यानी ये x अननोन और ये 50, तो यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस और ये 50, तो पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 130 डिग्री होती है। तो सिंपल है कि लीनियर पेयर वो दो एंगल्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो एंगल्स मिलके 180 डिग्री हो जाए जिनका सम। तो लीनियर पेयर ये होता है। लीनियर पेयर के बाद एंगल आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट से मतलब है आमने सामने, और वर्टिकली का मतलब है बिल्कुल खड़े हुए सामने, बिल्कुल ऐसे सीधे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले एंगल्स। ये बनते कब हैं, जब कोई दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे एक एक्स जैसा बन जाता है। इसमें जो सामने सामने के एंगल्स है, जैसे मैंने यहां डॉट लगाया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 ये आमने सामने हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देना, साथ के साथ समझते जाना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह का आ सकता है, आपको कोई फिगर दे दी होगी, यहाँ पे कह दिया होगा कि ये 70 डिग्री का एंगल है, तो बताइए ये वाला कितना होगा। जब दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। अब तीसरा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लाइंस। अब एंगल्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, जितनी भी तरह के एंगल्स आप पढ़ने वाले हैं बुक के अंदर वो यहाँ पे सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब लाइंस डिस्कस करेंगे हम। तो पेयर ऑफ लाइंस यानी लाइंस के जोड़े, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लास सेकंड थर्ड से ही सिखाते आ रहे हैं आपको। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जो आपस में कहीं पे कटती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये यहाँ पे कट गई ना, तो ऐसी लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहाँ पे ये कटती है उसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये पॉइंट ओ है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाएगा। आगे है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जैसे कोई दो लाइंस हैं ऐसे और इनको कोई ऐसी तीसरी लाइन काट रही है, तो जो एक काटने वाली लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये होती है ट्रांसवर्सल। एक और होती है पैरेलल लाइंस, जिनके बीच का गैप जो है बराबर रहता है, ये पैरेलल लाइंस होते हैं। ये भी आप छोटी क्लासेस से जानते हैं। चलिए, ये दो तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज है वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो आप समझ गए, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को काटती है। अब ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं उन पे ध्यान देना।
देखिए ये दो लाइन्स हैं, लेट सपोज ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये कोई एन है। अब एल और एम को ये एन काट रही है। जब दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 एंगल्स तैयार हो जाते हैं। इन एंगलों के नाम क्या क्या हैं वो देखिए, ने हम बोलते क्या क्या है। देखिए इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले। अब यहाँ पे लाइंस के अंदर जो एंगल्स है ना वो इंटीरियर एंगल होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वो क्या है, 3 4 5 6। तो एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। ये इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर का मतलब ही होता है बाहर, तो बाहर वाले जो लाइनों से बाहर आपको दिख रहे हैं वो कौन है, 1 2 7 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम साइड सेम पोजीशन पर हो। इस बात पे थोड़ा गौर करना, सेम साइड सेम पोजीशन पर हो। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड, अभी मैं राइट साइड में हूं, मेरा हाथ राइट साइड में है, तो राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला, राइट साइड में दूसरी लाइन के ऊपर वाला, समझे बात को। तो एंगल 2 और एंगल 6, ये एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एक पेयर बन गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इसी तरह राइट साइड में लाइन के नीचे वाला, राइट साइड में दूसरी लाइन के नीचे वाला, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी एंगल 3 एंड एंगल 7। अब लेफ्ट में आ जाऊं, लाइन के ऊपर वाला और लाइन के ऊपर वाला 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग बोले जाएंगे। लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला सेम साइड है, और लाइन के नीचे, इसको मैं बोल रहा हूं सेम पोजीशन, यानी कि ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन गया। फोर्थ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये होते हैं, ऑल्टरनेट बोलते हैं इधर इधर वालों को, और इंटीरियर बोलते हैं अंदर वालों को। यानी इस तरह से देखिए, यहां समझा रहा हूं, ये फिगर बनाई मैंने, अंदर वाला ये और ये एक जेड सा बन जाएगा ऐसे। तो यहां पे 4 और 6, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे 3 और 5, ये 3 इधर है, ये 5 इधर है, मतलब एक लाइन के उधर, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। तो एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। एक्सटीरियर में बाहर वाले आ जाते हैं, ये लाइन बनी हुई है इस तरह से, यहां पे 1 है और दूसरी तरफ यहां देखोगे तो आपको 7 दिखेगा। तो 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 एक पेयर बन गया। इधर यहां वाला एंगल और यहां वाला, ये 2 और ये 8, तो एंगल 2 एंड एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए हैं ऑल्टरनेट। 6th इंपॉर्टेंट चीज है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर यानी जोड़ा, इंटीरियर मतलब अंदर के, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी अंदर के हो और सेम साइड हो। तो 4 और 5 अंदर है ट्रांसवर्सल के, एक ही तरफ है, अंदर भी है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ भी है। तो एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर 3 और 6, ये 3 और ये 6। तो जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो ये सारे एंगल्स बनते हैं और उनके नाम ये होते हैं। अब जो सबसे मेन टॉपिक इसके अंदर है जो आपको सीखना है वो है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो जो एंगल्स बनते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली बात है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मैंने फिगर बना रखी है ऑलरेडी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो बराबर होंगे। तो 1 के बराबर कौन होगा, 1 के बराबर 5 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो पीछे बता दिया मैंने आपको, सेम साइड सेम पोजीशन, लेफ्ट साइड ऊपर की पोजीशन। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 8 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। यहां पे 2 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा।
एंगल 3 नीचे है, 7 नीचे है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है और उन्हें ट्रांसवर्सल काटती है। सेकेंड चीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। मैंने बताया अभी जब z सा बन जाता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। यहां पे 4 और 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा इस फिगर के हिसाब से। और 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 ये दोनों है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 के होगा। ये दो ही पेयर बनते हैं इंटीरियर में। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर्स भी बराबर होते हैं। यहाँ पे 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 7 है, 1 और 7 बाहर है ना, और एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 7 होगा। और 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 2 और 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। यही दो पेयर बनते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के जो हैं दो पेयर ही बनते हैं, क्योंकि यहां पे एक पेयर बन गया अंदर, यहां पे एक बन गया बाहर 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 बाहर। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। बहुत जरूरी बात है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर के एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। पहले तो अंदर ही आ जाओ, अंदर है 3 4 5 6 और एक ही साइड, एक तो है 3 और 6 और एक है 4 और 5। अब क्या कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 3 और 6 अंदर है और एक ही साइड है, तो 3 और 6 का जो सम होगा वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब पीछे मैं बता चुका हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री होगा। दूसरा 4 और 5 है यहां पे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। बस ये जितना भी चीज मैंने आपको बताई है इस इंट्रोडक्शन में, इससे रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चंस आने हैं।